हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था जनरल टर्म, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ इन टर्म्स। तो इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों चलो हम लोग शुरू करते हैं। उसके पहले उसके पहले एक चीज आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा आता है कि आपको 3 नंबर दिया हुआ रहता है और वो बोलता है 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, जैसे किसी ट्रायंगल का एंगल उसमें 3 होता है, तो उसमें क्वेश्चन में आपको देगा कि ये तीनों एंगल जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। उसी तरह से स्क्वायर का, क्वाड्रिलेटरल का, उसमें भी आपको देगा कि ये 4 एंगल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो वहां पे हम मानेंगे कैसे, किस तरह से हम नंबर को सिलेक्ट करेंगे जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो अगर 3 नंबर है, देखो नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 है, ठीक है, तो टर्म्स जो हम लेंगे वो लेंगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। 3 नंबर अगर दिया हुआ रहेगा तो हम इस तरह से इसको बीटा सिलेक्ट करेंगे। अगर 4 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 है, तो उसमें हम लोग लेंगे अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। ठीक है, फिर अगर आपको 5 है तो इसमें लिखेंगे अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। तो इस तरह से आपको बच्चों सिलेक्ट करना है। ठीक है, जिससे आपको काफी सुविधा होगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगर इस तरह से आप सपोज करके प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो आपको काफी आसानी होगी। जैसे देखो एक सवाल है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33। क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33। मतलब 3 नंबर्स है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और उसका सम आपको 33 है। फिर कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 29, फाइंड एपी। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हम मान लेंगे यहाँ पे मान लेंगे लेट द थ्री टर्म्स बी अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब इसका सम आपको कह रहा है 33 है, मतलब अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये आपको दिया हुआ है 33। यहाँ से देखो बी बी कैंसिल हो गया, अल्फा अल्फा 3 अल्फा इक्वल टू 33, अल्फा हो जाएगा 33/3 इक्वल टू 11। मतलब अल्फा का वैल्यू आपको 11 आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर कह रहा है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, मतलब इसका प्रोडक्ट अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का जो प्रोडक्ट है एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 29। ये सेकेंड टर्म से 29 अधिक। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आपको आ गया 11, अल्फा का वैल्यू
तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 29। अल्फा का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 11 स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 29, ये हो गया 9 एक 10 और 2 एक 3 एक 4 40। बच्चों ये हो जाएगा आपको 129 21 माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 121 माइनस 40। हाँ एक आ गया, फिर इतना आ गया, तो बीटा का वैल्यू आपको आ गया +-9। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू मिल गया, बीटा का वैल्यू मिल गया। अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो है ये 3 नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं। अल्फा वैल्यू का एक सॉरी अल्फा और बीटा का वैल्यू इसमें पुट कर दो। अल्फा का वैल्यू 11, पहले हम देखो यहाँ पे बीटा का वैल्यू 2 लेना है, 9 और -9। ठीक है, तो पहले हम 9 लेते हैं, 9 लेते हैं तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, ये देखो क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 11 -9, इसके बाद 11 और फिर 11 प्लस 9, दिया गया 2 11 और 20। तो एक सेट ये बन गया। दूसरा फिर हमको लेना -9, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा -9 और ये आपका हो गया -9 और ये 11 -9, तो यहाँ तो हो गया आपको 20, ये हो जाएगा -9 और फिर यहाँ हो जाएगा -2। ये दूसरा सेट, मतलब 2 को आपको नंबर इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सम टू इन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम टू इन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके जितने टर्म्स है सबका सम आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो ये फॉर्मूला है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, ये कैसे आया इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, है ना, क्योंकि इसका डेरिवेशन आता नहीं है। तो n हो गया क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म और d क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, इसको याद रखना। a हो गया फर्स्ट टर्म, d हो गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड आपको सवाल आएगा। अच्छा, इसको हम लोग आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं, n/2 यहाँ हो जाएगा l प्लस ए। देखो बच्चों, अगर हम ये इसको तोड़ के लिखेंगे a प्लस ए प्लस ए प्लस, देखो यहाँ से 2 है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस ए और प्लस n-1d। तो ये जो टर्म है ये आपका nth टर्म है ना, प्लस में ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, nth टर्म को मान लिए l, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म और इंटू n/2। तो अगर लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला से भी नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूला से भी सम निकाल सकते हैं।
अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक पॉइंट आपको याद रखना है, कभी अगर एग्जाम में आपको एसिन गिवन है, ठीक है, ये आपको गिवन है, ठीक है, और प्रश्न में पूछता है nth टर्म फाइंड करने के लिए, प्रश्न पूछता है nth टर्म फाइंड करने के लिए, तो nth टर्म इक्वल टू होता है एस एन प्लस वन माइनस एसिन। ये अगर सम ऑफ एन टर्म्स आपको गिवन है और फिर पता करना है उसका nth टर्म, ठीक है, तो nth टर्म इक्वल टू हो जाएगा एस एन प्लस वन माइनस एस एन। तो ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है 1 4 7 10, ठीक है, ये डॉट 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 अप टू 20 टर्म्स, 20 टर्म्स तक दिया, इसका सम आपको फाइंड करना है, इसका सम आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 1, कॉमन डिफरेंस 4 में से 1 घटा देंगे, 3 आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 20, 20 टर्म्स तक निकालना है, ठीक है, तो एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी, जो तो एस 20 इक्वल टू हो गया, एन के बदला में लिख देंगे 20, तो हो जाएगा एस 20, और यहाँ लिखो 20 बाई टू, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म हो गया 1 प्लस 20 माइनस वन, एन का वैल्यू कितना 20 माइनस वन, और इंटू डी का मान कितना आपको 3, तो ये हो गया 10, कट जाएगा 10 आ गया, यहाँ हो गया 2 प्लस ये 19 इंटू 3, तो 10 और 2 प्लस 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो 10 गुने 59, यानी हो गया 590, ठीक है, तो ये सम निकल गया। इसमें जो है 20 टर्म तक का जो सम है वो आपको 590 आएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। दूसरा क्वेश्चन 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब 8 का 15 मल्टीपल्स है, उसका आपको सम फाइंड करना है, ठीक है, तो 8 का पहला मल्टीपल्स 8 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, तीसरा हो जाएगा 8 24, 8 32, और इसी तरह से कहाँ तक अप टू 15 टर्म्स, ठीक है। अब इसका आपको सम फाइंड करना है, तो हम उसी तरह से फाइंड कर लेंगे। ये आपका मल्टीपल्स हो गया 8 का मल्टीपल्स, 8 का 15 मल्टीपल्स है, यहाँ तक आपको वैल्यू फाइंड करना है। ए का वैल्यू कितना हो गया 8, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, ठीक है बच्चों। तो एस 15 इक्वल टू क्या हो गया 15 बट्टा 2 मतलब एन बट्टा 2, फिर 2a, तो 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, ये हो गया 15 बाई 2, 16 प्लस 14 इंटू 8, तो हो गया 15 बाई 2 और 16 प्लस 32 का 2 हाथ में 3, 8 3 11, 32 32 के 2, 32 के 2 हाथ में 3 और 8 3 11, हो गया 15 बाई 2 इंटू 8 2 1 6 4 से ये कैंसिल हो गया, हो जाएगा 15 इंटू 64, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वही आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम 25, 28, 31 प्लस डॉट डॉट प्लस 100। बच्चों ये 2006 का क्वेश्चन है, इसके पहले बताए थे, वो भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है वो भी। तो यहाँ पे कह रहा है इसका सम फाइंड करो। अब यहाँ पे 100 जो दिया हुआ है वो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया हुआ है, ये लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, ये फर्स्ट टर्म और ये आपका लास्ट टर्म, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आपको गिवन नहीं है। तो सवाल में n/2 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आता है, तो n का वैल्यू अब आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब n का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि आपको n का वैल्यू इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको मिलेगा? तो n का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग nth टर्म के जब फॉर्मूला उसको उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका लास्ट टर्म मतलब ये आपका nth टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म हो गया 25, कॉमन डिफरेंस हो गया और 28 माइनस इतना यानी 3, और लास्ट टर्म जो है एन आपको दिया हुआ है 100। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d। एन आपको 100 गिवन है, फर्स्ट टर्म 25 है, एन का वैल्यू आपको फाइंड करना है और डी का मान आपका आ गया 3। इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 75 आई इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। तो एन माइनस 1 इक्वल टू हो गया 75/3, 25 दिया 75 कट गया। बच्चों एन का वैल्यू आ गया 25 प्लस 1 इक्वल टू 26। अब आप आसानी से इसका सम निकाल सकते हो क्योंकि अब सभी आपको पता हो गया, ए भी पता हो गया, डी भी पता हो गया और एन भी पता हो गया। ठीक है, तो अब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। n का वैल्यू कितना आ गया 26/2 आ गया, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म कितना है 25 प्लस n का वैल्यू आ गया 26 माइनस 1 और d का वैल्यू आ गया 3। बच्चों ये कट गया 13 से तो हो गया 13 और ये हो गया 50 प्लस यहाँ 25, 25 दिया 75 हो गया 13 इंटू 5 125। अब 125 और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0? हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0? इसमें नंबर नहीं दिया। दूसरा क्वेश्चन है, सम ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। 2 डिजिट का आपको नेचुरल नंबर फाइंड करना है जो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 डिजिट का नंबर देखो 10 से 99 तक होता है। ठीक है, अभी कह रहा है इसमें से वो नंबर हम लेंगे जो 4 से डिवाइड हो जाता है। हमको वैसा नंबर लेना है जो 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर क्या आएगा, वो 12 आएगा। ठीक है, 2 डिजिट का होना चाहिए, इसके पहले तो आपको 8 आ जाएगा, है ना, तो हमको 2 डिजिट का लेना, 8 लेंगे तो वो 1 डिजिट का हो जाएगा, है ना। तो इसके पहले जो 4 से डिवाइड होने वाला नंबर है वो 8 है, 4 है, ये सब भी है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही डिजिट है। हमको लेना है आपको 2 डिजिट, तो 2 डिजिट का लेंगे तो हम कितना शुरू करेंगे 12 से।
ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 24, और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट टर्म आपका क्या होगा, लास्ट टर्म यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 98, क्योंकि ये 4 से डिवाइड है। ठीक है, इसके आगे हमको बढ़ना नहीं है, आगे बढ़ेंगे तो ये फिर 3 डिजिट का हो जाएगा, हमको लेना है 2 ही डिजिट तक। तो लास्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा 98। ठीक है, तो 98 तक आपको सम निकालना, 12 से लेकर के 98 तक। ठीक है, तो इसमें भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको इसमें गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, तभी हम इसका सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एनथ टर्म ए प्लस एन माइनस 1 डी, लास्ट टर्म जो है ये आपका हो गया 98, मतलब nth टर्म आपका कितना है 98। तो 98 इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो गया 12, n का वैल्यू आपको निकालना है, और d का वैल्यू हो गया 4। इसको इधर लाएंगे, 8 में से 2 गया 6, और 9 में से 1 गया 8, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 4 4 8 4 12, तो n माइनस 1 इक्वल टू हो गया 86/4, 43/2 इक्वल टू आ गया 43/2। n का वैल्यू आ जाएगा 43/2 प्लस 1 इक्वल टू, और इसको प्लस करेंगे तो 45/2। अब बच्चों देखो n का वैल्यू यहाँ पे 45/2 आ गया। ठीक है, और n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, काउंटिंग नंबर होता है। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या हो गया, काउंटिंग ऑफ टर्म्स। ठीक है, काउंटिंग, काउंटिंग नंबर हो गया, जबकि यहाँ पे आपको आ गया 45/2, तो ये तो काउंटिंग नंबर है नहीं, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो इतना हो नहीं सकता है, 45/2 जब हम काउंट करते हैं तो कभी भी वो बट्टा में नहीं आता है। ठीक है, तो n का वैल्यू 45/2 आ गया, इसका मतलब है कि हम जो है 12 से यहाँ तक, 12 से 98 तक 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, इसी को देखना, 4 8, 4 दूनी 8, 1 8, ये बच्चों ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, लास्ट टर्म यहाँ पे लास्ट टर्म का सिलेक्शन गलत हो गया। 4 दूनी 8, 1 8, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पे लास्ट टर्म आपको होना चाहिए 96, 96 4 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये 96 होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 96, तो 96 यहाँ हो गया आपको 484। ठीक है, ये हो जाएगा 84, तो 4 से ये हो जाएगा 84 मतलब 41, तो ये आ गया 41, तो 41 प्लस 1 इक्वल टू 42। ठीक है, 42 टर्म्स हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 42 टर्म्स हो गया। ठीक है, 42 टर्म्स हो गया। अब हम इसका सम निकालेंगे, अगर कभी भी n का वैल्यू बट्टा में आ जाए, ठीक है, तो वो हम उसका सम नहीं निकाल सकते, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ही आपको पता नहीं चल रहा है।
अब हम यहाँ पे 42 टर्म्स का निकालेंगे, तो 42 इक्वल टू हो गया 42/2 और 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 12 प्लस 42 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 4, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 4। ये आ गया 21, 24 प्लस 41 इंटू 4 हो गया 21, फिर 24 प्लस 4 4 चौके 16 हो गया 21 इंटू 4 4 8 6 2 8 188। बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई एपी के 51 टर्म्स का सम आपको फाइंड करना है। सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। ये एनसीईआरटी का सवाल है। 51 टर्म्स है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 51 टर्म्स ऑफ हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म। इसका देखो, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म है 14 और थर्ड टर्म है आपका 18। इस तरह से बढ़ेंगे। तो सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, बच्चों सेकेंड टर्म थर्ड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म आप पता कर सकते हो 14 और 4, 14 4 कितना हुआ, कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया 4। 18 में से 14 घटा देंगे, अब इसमें से 4 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 10। तो फर्स्ट टर्म आपका कितना हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 10। अब आपको एन मिल गया, डी मिल गया, ए मिल गया। अब हम आसानी से हम एसएन निकाल सकते हैं, मतलब एस 51, तो 51/2, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 10 प्लस 51 माइनस 1, डी का मान कितना है 4, 51/2 और 20 प्लस 50 इंटू 4 तो गया 51/2 और 20 प्लस 54। बच्चों ये हो गया 51/2, 51/2 और इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ के लिख दो यहाँ पे 4 और 5 2 7, 74। फिर हम 2 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 51 इंटू 37, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स मतलब एसपी, ये आपको दिया हुआ है AP स्क्वायर प्लस BP। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स का मतलब एसपी, एसपी का मान आपको दिया हुआ है AP स्क्वायर प्लस BP। ठीक है, अब फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस करा, इसका कॉमन डिफरेंस आपको पता करना। ये 2010 का सवाल है। बच्चों यहाँ देखो एसियन दिया हुआ, हम अभी बताए थे कि अगर आपको एसियन दिया हुआ है, ठीक है, तो एसियन दिया हुआ है तो ए एन का वैल्यू हम निकाल सकते हैं ए एनथ टर्म का। ठीक है, एनथ टर्म हम एसियन से एनथ टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पी है, पी को एक टर्म आगे, जो पीथ टर्म का सम है, हम p प्लस 1th टर्म का सम निकालेंगे। एस पी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है p।
ठीक है, तो ये p टर्म्स तक का सम है, तो हम p प्लस 1 टर्म का सम निकालेंगे, एक टर्म आगे अधिक लेकर के, ठीक है, या फिर एक टर्म कम लेकर के भी निकाल सकते हैं। p प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा p प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू p प्लस 1, तो ये हो गया p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1, इसको a प्लस बी को स्क्वायर में सूत्र में तोड़ना है, यहाँ हो जाएगा bp प्लस b, ये हो गया ap स्क्वायर प्लस 2ap प्लस a प्लस bp प्लस b। अब इसमें से इसको हम जब घटाएंगे तो आपको nth टर्म मिलेगा, यानी pth टर्म आपको मिलेगा, ठीक है। तो एस पी प्लस 1 माइनस एस पी प्लस कितना ये है ए पी स्क्वायर प्लस 2ap प्लस ए प्लस बीपी प्लस बी, माइनस क्या करना आपको ये वाला एपी स्क्वायर माइनस हो जाएगा बीपी, एपी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बीपी बीपी कैंसिल हो गया, बच गया आपको 2ap प्लस ए प्लस बी, ठीक है, एपी, ये आपको पिथ टर्म निकल गया है ना, ये आपको जनरल टर्म निकल गया। हमको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो अगर आपको ये दिया हुआ है, ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको अगर गिवन है तो सॉरी कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला ये है, d इक्वल टू ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, nth टर्म ए एन प्लस 1th टर्म में से nth टर्म घटाएंगे तो आपको d निकलेगा, यही चीज आपको यहाँ पे अपनाना है, तो यहाँ निकालना p प्लस 1, जहाँ p है वहां p प्लस 1 कर दो, हो जाएगा 2ap प्लस 1 प्लस a प्लस b, तो हो जाएगा 2ap प्लस 2a प्लस a प्लस b। अब बच्चों कॉमन डिफरेंस हो जाएगा ap प्लस 1 माइनस ap, तो ये हो जाएगा 2ap प्लस 2a प्लस a प्लस b, इसमें से माइनस आपको करना है ये वाला 2ap माइनस a माइनस b, कैंसिल 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 कैंसिल, आंसर आ गया 2a, ठीक है, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ n टर्म, कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो n टर्म से बना हुआ, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n, उस nth टर्म इज 4, nth टर्म आपका कितना दिया हुआ है 4, nth टर्म n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, nth टर्म दिया हुआ 4, फर्स्ट टर्म मान लो a है और 4 माइनस 1 इंटू डी, बच्चों हो जाएगा ए प्लस 3d और इक्वल टू हो गया 4, ये मान लो इक्वेशन 1 हो गया। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज माइनस 14, फिर करा सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड n, सम ऑफ n टर्म्स मतलब a से, a से बराबर हो जाएगा n बटा 2, ठीक है, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d, सम ऑफ n टर्म्स आपको दिया हुआ है माइनस 14, ठीक है, n का वैल्यू आपको पता नहीं है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d,
सम ऑफ nth टर्म इज 4, nth टर्म आपको 4 दिया हुआ है एंड द कॉमन डिफरेंस बच्चों दिया हुआ 2, कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है, कॉमन डिफरेंस 2 दिया हुआ है, हो जाएगा 4 इक्वल टू ए प्लस 3d, यानी ए प्लस 3 इंटू 2, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 6, 3 दूनी 6, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -2। ए का वैल्यू आपको मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया, आपको एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एस एन हो जाएगा एन बट्टा 2, ए 2 इंटू ए, सम में 2 इंटू ए होता है, तो ए का वैल्यू आपको कितना हो गया -2 प्लस एन -1, और डी का वैल्यू आपको कितना हो गया, डी का वैल्यू 2। ये सम आपको गिवन है -14, आई इक्वल टू एन बटा 2, यहाँ हो गया -4 प्लस हो जाएगा 2n -2, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो -28 इक्वल टू n, फिर यहाँ हो जाएगा 2n -6, 2 कॉमन ले लेते हैं, -28 इक्वल टू 2 कॉमन ले लिए, n बटा 2, ठीक है। 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपको n, और यहाँ हो जाएगा n -3, तो -28 इक्वल टू n स्क्वायर -3n, तो n स्क्वायर -3n प्लस 28 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इससे हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे, बीच वाला स्प्लिट कर दो, हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7 28, 7 में से 4 गए 3, तो 7a प्लस 4n प्लस 28 इक्वल टू 0, प्लस है तो जोड़ने पे इतना आना चाहिए, सॉरी जोड़ने पर -3 आना चाहिए। फाइंड n, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, n का वैल्यू फाइंड करना, तो यहाँ से तो n का वैल्यू इतना हो गया 4, nth टर्म 4 दिया हुआ, तो 4 बराबर a प्लस 3d, d का वैल्यू 2 है, तो a प्लस 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 आ गए, तो ठीक है, 4 -6 -2, ये भी सही है। फिर यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स आपको -14 दिया हो, तो -14 इक्वल टू n बटा 2, 2 दूनी 4 प्लस 2n -2, 2n -2, 2n -6, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n -3, 2 से ये कैंसिल हो गया, ओफ 2 तो हम यहाँ ले आए हैं, फिर इसको कैंसिल कर रहे हैं, 2 फिर बाहर निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा -14, ये आपको आ गया 14, तो अभी भी नहीं आ रहा, n स्क्वायर -3n, 2 कॉमन ले लिए तो 2 से ये कट गया, तो -14 2a, a का मान -2 है, d का मान 2 है, तो -4 प्लस 2n -2, -20 इक्वल टू n, 2n -6, 2n -6,
6। बच्चों इस सवाल में यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, बहुत ही जबरदस्त मिस्टेक हो गया है। आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे n का वैल्यू नहीं दिया हुआ। ये n को n ही आपको रखना है, आपको n को n ही रखना है। ये 2025 का सवाल है, 2025 में आपको बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा, और b का मान कितना आपको 2। ठीक है, तो 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, तो a प्लस 2n इक्वल टू हो गया 6। यहाँ से a का वैल्यू निकाल लो, a का वैल्यू यहाँ से आपको हो जाएगा 6 माइनस 2n। ठीक है, अब हम एसएन का फॉर्मूला लिखते हैं। एसएन इक्वल टू n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, एसएन आपको माइनस 14 दिया हुआ और n बटा 2 हो गया, और 2 इंटू a का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n माइनस 2 आ गया, 2n माइनस 2 आ गया। ठीक है, माइनस 14 इक्वल टू n बटा 2, यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2। बच्चों हो गया माइनस 14 इक्वल टू n बटा 2, यहाँ देखो यहाँ हो गया 12, ये 10, और ये आपका हो जाएगा माइनस 2n। 2 कॉमन ले लेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 14 इक्वल टू n 5 माइनस n। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5n माइनस n स्क्वायर, 5n माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ से आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, इतना माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 7 इक्वल टू 0। बच्चों n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से एक वैल्यू मिल जाएगा n बराबर 7 और दूसरा वैल्यू मिलेगा n बराबर माइनस 2, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना आ गया, 7। नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना आ गया, 7। ठीक है, अब जो है कह 20 टर्म तक का सम फाइंड करो। 20 टर्म तक का तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। इस 20 हो जाएगा 20/2। ठीक है, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 हो गया 10। अब 2a का वैल्यू आपको पता नहीं है। ठीक है, तो n का वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में रखेंगे a प्लस 2n बराबर 6। यहाँ पे n का वैल्यू रख देंगे 7। ठीक है, तो इससे आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2n इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, तो 6 माइनस 14 माइनस 8, ये आपका हो गया 2 इंटू माइनस 8 प्लस n का वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू 2। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 10 माइनस 16 प्लस 6 इंटू 2, तो हो जाएगा 10 माइनस 16 प्लस 14, तो 10 इंटू 14 में से तो हो गया 2। 14 नहीं 12, 12 होगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 10 इंटू माइनस 4, तो माइनस 40। यहाँ पे फिर मिस्टेक हो गया, n का वैल्यू तो 7 आ गया, 20/2 आ गया, 2 इंटू यहाँ पे 6, n का वैल्यू 7 रखेंगे, n का वैल्यू 7, 7 दूनी 14, 6 में से 8 6 14, माइनस 8 आ गया। ठीक है, तो माइनस 8 8 दूनी 16 माइनस 16 प्लस, अब यहाँ 7 में 6 6 दूनी 12, 12 में से 16 गए। ठीक तो है बच्चों, ये आपका सम आ गया। ठीक है,
तो ये आज का लेक्चर था। इस लेक्चर के साथ ही आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी कॉन्सेप्ट था सब खत्म हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ पीवाई क्यू को करेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स में जो सवाल आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, उस सवाल को करेंगे, तो उसको आप देखना मत भूलना। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना।